जब कभी हम पृथ्वी से आसमान की तरफ देखते हैं तो रात में टिमटिमाते इन तारों को देखकर हमारी कल्पना उड़ान भरने लगती है कि ना जाने उस दुनिया में ऐसा क्या है जो हमें इतना आकर्षित करता है। पृथ्वी पर अगर आज हम जिंदा हैं तो उसका कारण है हमारा कैप्टन सूरज यानी कि सन। तो सूरज तथा अन्य ग्रहों के बनने की कहानी जानने के लिए हमें जाना होगा आज से अरबों साल पीछे। तो धूल और गैस कणों से बने हुए नेबुला में होता है एक सुपरनोवा विस्फोट। तो गैस और धूल के कण सारे ब्रह्मांड में बिखर जाते हैं और इस सर्कुलर डिस्क के साइड में पैदा होता है एक छोटा सा तारा। न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से हमारा शाइनिंग स्टार सन खुद की एनर्जी तथा हीट लेकर पैदा होता है। सूरज के बनने के बाद चट्टानों के फैले हुए टुकड़ों से तथा कुछ गैसों के पिंडों से हमारे ग्रहों का निर्माण होने लगता है, जिसमें से हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण तथा प्लूटो को बाहर निकाल दिया। हमारा सूरज साइज में इतना बड़ा होता है कि लगभग हजारों पृथ्वियां उसमें समा जाए। 99% मास सूरज का होता है और बाकी 1% भाग अन्य ग्रहों का होता है। बृहस्पति ग्रह के आगे जो आप चट्टानों के टुकड़े देख रहे हैं ये कहलाता है एस्ट्रॉइड बेल्ट यानी कि उल्का पिंड, जो पृथ्वी पर आकर गिरते हैं और गड्ढा बना देते। तो यह धधकता हुआ गोला जिस तरह हम आग जलाते हैं वैसे नहीं जलता। इसमें होती है 74% हाइड्रोजन, 24% हीलियम और 2% अन्य गैसों के साथ प्लाज्मा अवस्था यानी कि गाढ़े लिक्विड में जलता है। सूरज के अंदर वाला हिस्सा क्रोमोस्फीयर यानी कि वर्णमंडल और बाहर वाला हिस्सा फोटोस्फीयर यानी कि प्रकाश मंडल कहलाता है। जो ये आप सूरज के बाहर धधकती हुई आग देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम सौर्य ज्वाला, और जहाँ से ये निकलती है उसको बोलते हैं हम सौर्य कलन। तो ये अन्य ग्रहों को प्रभावित करती है जैसे बुध और शुक्र, और पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण की वजह से इसको अपनी ओर खींचती है, लेकिन इसके पास अपना एक एटमॉस्फेयर होता है जिससे बाहर से टकराकर ये सौर ज्वाला निकल जाती है। वो तो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की वजह से हम बच जाते हैं, वरना सोचिए अगर ये धधकती हुई आग हमारे ऊपर गिरती तो हमारा क्या हाल होता। वैसे प्रकृति के एटमॉस्फेयर जानने के लिए हम यहाँ आई बटन पर वीडियो डाल देंगे, उसे आप देख। दरअसल जो आप ये आगे के 4 ग्रह देख रहे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहलाते हैं यानी कि स्थलीय ग्रह। इन पर स्थल होता है, मतलब कि इन पर जमीन होती है, इन पर हम खड़े हो सकते हैं। और जो आप ये बाकी के 4 ग्रह देख रहे हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये कहलाते हैं गैस जाइंट यानी कि ये गैस तथा लिक्विड के बने होते हैं। तो इनमें कोई सरफेस नहीं होता है, इन पर हम खड़े होंगे तो अंदर धंस जाएंगे क्योंकि रेत और बालू जैसा होता है। सूरज तो एक तारा है जिसके पास अपनी खुद की ऊष्मा व प्रकाश होता है, पर ग्रहों को अपनी लाइफ चलाने के लिए सूरज पर डिपेंड होना पड़ता है। तो सूरज मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगाता रहता है, इस वजह से ग्रहों को भी उसका चक्कर लगाना पड़ता है। ब्रह्मांड का एक नियम है, जो चलता रहेगा वो जीवित रहेगा, वरना एक दूसरे से टकरा कर उसको मार दिया जाएगा। तो अब हम बारी बारी से 8 ग्रहों के बारे में एक एक चीज की जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुध की। तो सूर्य के सबसे ज्यादा करीब होने की वजह से ये लगभग 88 दिन में सूर्य का चक्कर पूरा कर देता है, और इसमें डायरेक्ट आग की लपटें पड़ती हैं क्योंकि इसमें पृथ्वी जैसा एटमॉस्फेयर नहीं पाया। आप कल्पना कीजिए लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगता है। तो यहाँ पर दिन का तापमान लगभग 427 डिग्री सेल्सियस होता है, तो यहाँ पर जल के राख हो जाए। और हम जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बनना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर रात का तापमान -173 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो यहाँ पर इंसान सीधे खड़े खड़े बर्फ बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। अब हम बात करेंगे शुक्र की। चूंकि बुध 88 दिन में सूरज का चक्कर पूरा करता था, ये बुध से थोड़ी सा दूर है, इसलिए इसको 243 दिन लग जाते हैं सूरज का एक चक्कर पूरा करने में। और ये अपनी धुरी पर भी इतना स्लो घूमता है कि लगभग इसको 240 दिन लग जाते हैं एक चक्कर पूरा करने में, जबकि पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। केवल यह ग्रह और अरुण यानी कि वीनस और यूरेनस ये दोनों क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी सारे ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो यहाँ पर भी तापमान बहुत ज्यादा है क्योंकि सूरज से आने वाली गर्मी को ये सूख लेता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज्यादा है। यहाँ पर लगभग 500 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता है। तो ये भी गर्म ग्रह है, यहाँ पर भी जीवन संभव नहीं। यह सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है और पृथ्वी का पड़ोसी होने की वजह से इसे भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा आदि नामों से पुकारा जाता है। तो अब हम बात करेंगे अपने ग्रह पृथ्वी की। लगभग 5 बड़े महासागर और पृथ्वी की वातावरण की परतें इसको नीला ग्रह बोलने पर मजबूर कर देती है। लगभग 71% पानी और जीवन के सभी आवश्यक घटक जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन आदि सभी अन्य गैसें यहाँ भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं। पृथ्वी पर हिमालय पर्वत, पठार, नदियां और बड़े बड़े भू आब होने की वजह से इसका घनत्व अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे ज्यादा अधिक है। पृथ्वी का अपना एक खुद का उपग्रह है जो कि है चंद्रमा, और चंद्रमा की कलाओं से समुद्र में ज्वार भाटा आने की क्रिया होती है। दरअसल उपग्रह तो बुध और शुक्र के पास भी थे, लेकिन बहुत ज्यादा छोटे होने की वजह से ये सूरज की तरफ खिंच गए। रेड जाइंट।
तो इसको लाल दानव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके सरफेस पे आयरन के ऑक्साइड वाली मिट्टी यानी कि लाल कलर की मिट्टी होती है। वैज्ञानिक मंगल ग्रह को लेकर दिलचस्पी इसलिए दिखाते हैं क्योंकि उन्हें पृथ्वी जैसी कुछ इसमें सिमिलरिटीज दिखाई देती हैं। तो जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है तो यह 25 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी का दिन एक दिन का होता है तो इसका भी 24 घंटे और 40 मिनट का होता है। जैसे पृथ्वी पर काफी सारे माउंटेन्स हैं तो यहाँ पर भी एक ओलंपस नाम का बड़ा पहाड़ है। हमारे मंगल ग्रह के पास भी 2 उपग्रह, एक फोबोस और दूसरा है डीमोस, जो कि क्षुद्र ग्रह से पकड़े गए हैं। बृहस्पति और मंगल के बीच में पाया जाता है एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो कई बार मंगल अपने गुरुत्वाकर्षण से एस्ट्रॉइड को अपनी ओर खींचता है, लेकिन ये आगे निकल जाने की वजह से पृथ्वी पर ही गिर। ऐसे ही पृथ्वी पर एक बार एस्ट्रॉइड गिरने की वजह से हमारे भारत के महाराष्ट्र में लोनार झील का निर्माण हो गया। वो तो भला है बृहस्पति का जो सारे उल्कापिंड को अपनी ओर खींच के रखता है, नहीं तो पृथ्वी पर प्रतिदिन उल्कापिंड गिरेंगे और इसी तरीके से तबाही मस्ती रहेगी। तो बृहस्पति सूरज का चक्कर लगभग 12 साल में लगा पाता है, इसलिए कुंभ का मेला प्रत्येक 12 साल बाद आयोजित किया जाता है। बृहस्पति तथा शनि के लगभग 50+ उपग्रह हैं। तो अब हम शनि की बात करेंगे। तो यह छोटे छोटे पिंडों का बुरादा अपनी तरफ समेटे हुए, जिसकी लगभग 7 परतें हैं और इसका घनत्व इतना कम है कि अगर इसको पानी में डालेंगे तो ये डूब जाएगा, बल्कि पृथ्वी का घनत्व तो ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं यूरेनस की। तो बिलियन साल पहले इससे कोई चीज़ आके टकराई और यह अपने अक्ष से झुक गया, जिसकी वजह से इस पर सूरज की रोशनी सीधी नहीं पड़ती है, इसलिए यह ग्रह सबसे ज़्यादा ठंडा है। मीथेन गैस की अधिकता के कारण इसका कलर नीला और हरा सा हो गया और यह सूर्य का चक्कर लगभग 84 साल में लगा पाता है। हम बात करते हैं वरुण ग्रह की। तो सबसे ज़्यादा दूरी पर होने की वजह से सूरज का चक्कर लगभग 164 साल में पूरा करता है और अपनी दूरी पर लगभग 16 घंटे में घूम लेता है। छोटे छोटे तारों से लेकर बड़े बड़े पिंड तक ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो गतिमान ना हो।